यहाँ पे मैं आपको हार्मोनिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। एक कोई रेक्टिफायर है, आप उसे क्या देते हो बेसिकली, कौन सा सप्लाई देते हो? बोलो यार। एसी सप्लाई। कोई रेक्टिफायर है, आपने उसे एसी सप्लाई दिया, ठीक है। अब आप इससे उम्मीद करके बैठे थे कि कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, दैट इज प्योर डीसी। दैट इज प्योर डीसी, ठीक है। मतलब आपने इनपुट ऐसा दिया था, आउटपुट आपको ऐसा मिलना था, ये आप सोच रहे थे, ठीक है। अब दिक्कत पता है कहां पे आएगी? अगर मान लीजिए आपने फिल्टर ना लगाया, आपने फिल्टर ना लगाया, तो फिर आपने सोच के तो ऐसा रखा हुआ है, कैसा, लाइक दिस, कि हमें कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलेगा, बट एक्चुअल में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलने वाला है, कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। ये मान लो सिंगल फेज सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा, ठीक है। अगर 3 पल्स 6 पल्स वगैरह मिलेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से पल्सेटिंग फॉर्म में जरूर मिलेगा। चलिए, तो आपने सोचा ऐसा था, मिल ऐसा रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि ये जो आउटपुट है ना, जैसा हमने सोचा था वैसा मिल नहीं रहा है, तो एक्चुअल में इसमें क्या है, ये इस वेवफॉर्म में क्या है, रिपल है, ठीक है। क्या है, रिपल है। तो ये जो हार्मोनिक्स आया, रिपल मतलब काइंड ऑफ हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, जैसा आप चाहते हो उसके अलावा अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, दैट इज हार्मोनिक्स। व्हाट इज हार्मोनिक्स? जो आप चाहते हो उसके अलावा जो कुछ भी मिल रहा है, दैट इज हार्मोनिक्स। हम क्या चाहते थे, ए चाहते थे, ठीक है। हम चाहते थे ए, नो डाउट इसमें ए छिपा हुआ है। इस बात को समझ पा रहे हो क्या सब लोग? नो डाउट इस वाले वेवफॉर्म में ए लाइन छिपी हुई है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एक्स्ट्रा भी है, ठीक है क्या? तो यहां पे अब इसको क्या बोलेंगे, जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, जो भी उसको क्या बोलेंगे, रिपल, ठीक है। अच्छा, ये तो मान लो केस 1 हो गया। अब हम मान लीजिए प्योर इंडक्टिव लोड हाईली इंडक्टिव लोड चला रहे हैं। हाईली इंडक्टिव का मतलब क्या होता है कि इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज, ठीक है। इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज। अब देखो, ए क्या था, एसी इनपुट, हम एसी इनपुट देंगे, और ए ऐसा आपने सोच के रखा था, बट ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा मिलेगा। दूसरा, अब जो मिला, लाइक कि अगर हमने, अब यार ऐसा तो हम झेलेंगे नहीं, ऐसा तो हम झेलेंगे नहीं कि क्या आए, इस तरीके का वेवफॉर्म आए। कुछ ना कुछ करके हम इस तरीके से लाएंगे, कुछ ना कुछ करके हम इस तरीके का वेवफॉर्म लाएंगे, ठीक है। जबरदस्ती करके हमने इस तरीके से वेवफॉर्म ला दिया, समहाउ ऐसा ला दिया, तो प्रॉब्लम फिर भी आएगी। अभी प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब यहां पे वेवफॉर्म ऐसा था, तब आपको ऐसा देखने को मिला, ध्यान से समझो।
यहां का वेवफॉर्म ऐसा था तब आपको ऐसा देखने को मिला, बट जब यहां का वेवफॉर्म ऐसा है तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो इनपुट का वेवफॉर्म है ना वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया? जैसे इट इज लाइक दैट कि ऐसे समझो ना, ए बी, क्या बोला जा रहा है कि बी का वेवफॉर्म किस पे डिपेंड कर रहा है, ए पे। बी का वेवफॉर्म ए पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लो बी पे जबरदस्ती करोगे आप तो ए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज, लाइक दैट। मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कुछ समझ में आया? अगर आप इस इसका वेवफॉर्म चेंज करोगे तो ए चेंज हो जाएगा, या फिर इसको चेंज करोगे जो नेचुरल है उसके अलावा कुछ भी करोगे तो ए चेंज हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? देखो अब इस चीज को और क्लियर करते हैं। एक क्या है, ये आपने जबरदस्ती फिल्टर विल्टर लगा करके हाईली इंडक्टिव लगा करके कर दिया। क्यों? क्योंकि आप वो ऐसे रहा था, कुछ इस तरीके से आ रहा था, आपने हाई इंडक्टर लगा करके आपने इस सडन चेंज को भी बंद कर दिया और एक यूनिफॉर्म डीसी आने लगा। ठीक है, तो अब तो कहो सर अच्छी बात हो गई, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ये होगी ना कि इस जब आपने इसके साथ जबरदस्ती करी ना, इधर का वेवफॉर्म अब चेंज होने वाला है। ठीक है क्या? कैसे चेंज होगा देखो, जब आपने इधर ऐसे किया ना, एक्चुअली जब यहां पे अब जो वेवफॉर्म यहां से आएगा ना वो कुछ इस तरीके से आएगा। कैसे? सोचो, अगर यहां पे देखो ए ऐसा आया, मतलब ए इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल को फॉलो कर रहा था, जब ये ऐसा था तो ये ऐसा आया। जब ये ऐसा है तो इधर भी तो ऐसा ही होगा ना, बोलो हाँ या ना? जब यहां पे इस तरीके से था तो इस तरीके से आया, तो जब यहां पे इस तरीके से है, अभी थोड़ी सी बात कर रहा हूं मैं, तो यहां भी तो ऐसे ही होगा ना। ओके, इधर ए निगेटिव वाला क्या हो गया था, उल्टा होकर के हाफ पे चला गया था, तो इधर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो बेसिकली कहां होगा, उल्टा ही होगा ना। तभी तो बाद में जाके वो क्या हो जाएगा, अरे रेक्टिफायर क्या करेगा, नेगेटिव साइकिल को उल्टा कर देगा ना। अब ऐसा वेवफॉर्म, अगर वेवफॉर्म ऐसा होगा तभी तो ये उल्टा होकर के ऐसा दिखेगा ना हमें। समझ में आ रहा है क्या? इसको पहले आप पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं ना, मतलब एक टाइम पीरियड, एक साइकिल है, एक साइकिल के करस्पॉन्डिंग ए वेवफॉर्म है। जो पॉजिटिव था वो तो पॉजिटिव आ गया, जो नेगेटिव था वो उल्टा होकर के यहां पे आ गया। जैसे यहां पे देखो ना, यही तो हुआ था, जो पॉजिटिव था वो एज इट इज आ गया था, जो नीचे था वो उल्टा होके यहां आ गया था। इसी तरीके से यहां पे भी तो वही हो रहा है, जो पॉजिटिव था एज इट इज आ गया, जो नीचे था वो उल्टा होके यहां पे आ गया। मतलब आपने इसके साथ जबरदस्ती करी तो किसका वेवफॉर्म चेंज होने वाला है, सप्लाई का वेवफॉर्म चेंज होने वाला है। मतलब सप्लाई का जो नेचर होएगा वो कैसा होएगा, कुछ इस तरीके से होएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई क्या? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने, मतलब अगर हम आउटपुट को डिस्टर्ब, जो आउटपुट दैट इज द, दिस इज व्हाट, दिस इज नेचुरल वेवफॉर्म। यस या नो? दिस इज द नेचुरल वेवफॉर्म, दिस इज अगेन दैट इज नेचुरल। ठीक है, समझो, इसकी उम्मीद लगा के बैठे थे, नहीं मिला हमें, हमें नहीं मिला, फिर हमने उसके साथ क्या करी, जबरदस्ती करी, समहाउ फिल्टर लगा करके, इंडक्टर लगा के जबरदस्ती करी कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। और जब इसके साथ जबरदस्ती करी तो इसका इंपैक्ट किधर पड़ा, इनपुट साइड पे।
जो आपका नेचुरल वेवफॉर्म था वो अब चेंज होकर के स्क्वायर पल्स हो गया है। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज व्हाट काइंड ऑफ, दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज फोर्स्ड। इसको हम लाए ना, क्यों? क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए था वो ऐसा ही चाहिए था। तो जब हमने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो इसका जो सोर्स था उस पर भी इंपैक्ट पड़ा, और वो सोर्स साइनोसोइडल से कैसा हो गया? स्क्वायर हो गया। समझ में आया? अब दिक्कत कहां पे आ गई? अब बताओ। अब दिक्कत इस बात की है ना कि ये क्या है? प्योर साइनोसोइडल। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? फंडामेंटल। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? फंडामेंटल। बट इसमें पता है क्या है? इसमें फंडामेंटल और साथ साथ में क्या आ गए? हार्मोनिक्स आ गए। साथ साथ में क्या आ गए? हार्मोनिक्स आ गए। मतलब आपने इसको प्योर डीसी बनाने की कोशिश करी, बट उस चक्कर में यहां पे क्या आ गए? हार्मोनिक्स आ गए। किस साइड? इनपुट साइड, आउटपुट साइड? इनपुट साइड। जब आपने कुछ नहीं करने की कोशिश करी कि लाइक नेचुरल रहने देते हैं, आपने जबरदस्ती नहीं करी कि ठीक है जो मिलेगा वही सही, तो उसमें दिक्कत क्या आई? फिर भी हार्मोनिक्स आए, बट ये हार्मोनिक्स इनपुट साइड है, आउटपुट साइड आया? आउटपुट साइड आया। समझ में आया? अगर हमने इसको वैसे रहने दिया, मतलब इसमें कुछ आउटपुट में कुछ नहीं चेंजेस करने की कोशिश करी, तो इसमें रिपल आया। दैट इज डीसी साइड हार्मोनिक्स। इसको क्या बोलते हैं? डीसी साइड हार्मोनिक्स। और जब हमने आउटपुट को चेंज करने की कोशिश करी जबरदस्ती किसी तरीके से हाई इंडक्टर लगा करके आउटपुट को कुछ ऐसे लाने की कोशिश करी, तो फिर दिक्कत किसके साथ आई? तो यहां पे कौन सा हार्मोनिक्स आ गया? एसी हार्मोनिक्स। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसी हार्मोनिक्स एंड डीसी हार्मोनिक्स। क्लियर हुआ क्या सबको? ठीक है। अब प्रॉब्लम हमें दोनों से है। प्रॉब्लम हमें दोनों से है। ना हमें डीसी हार्मोनिक्स चाहिए, ना हमें एसी हार्मोनिक्स चाहिए। अरे बात समझ में गया? ना हमें डीसी हार्मोनिक्स चाहिए, ना हमें एसी हार्मोनिक्स चाहिए। तो अभी फिलहाल हम क्या करने वाले हैं? पहले इन्हीं दोनों की एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है क्या? तो पहले अपन बात करेंगे हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन डीसी साइड ऑफ कन्वर्टर। हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑफ डीसी साइड ऑफ कन्वर्टर। हार्मोनिक्स एनालिसिस, हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन या ऑफ जो भी लिख लो, हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन डीसी साइड ऑफ कन्वर्टर। अब बताइए, जैसे ही मैंने बोला कि हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन डीसी साइड ऑफ कन्वर्टर, आप बताइए कि मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं या फिर सेकेंड केस की बात कर रहा हूं? बोलो। तो दैट इज एक्चुअली डीसी साइड, हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन डीसी साइड। दैट इज व्हाट? हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन डीसी साइड, ठीक है, ऑफ कन्वर्ट, डीसी साइड ऑफ कन्वर्ट। ठीक है। तो हमारा फोकस इनपुट वाला वेवफॉर्म रहेगा या आउटपुट वाला वेवफॉर्म रहेगा? आउटपुट वाला वेवफॉर्म। ठीक है, क्लियर है? चलिए पहले हम इसको ढंग से डील कर लेते हैं, फिर चलेंगे एसी साइड वाले में कि उससे क्या क्या प्रॉब्लम है एंड ऑल। क्योंकि देखो मैं बार बार हार्मोनिक्स बीच में लाऊंगा, रिपल फैक्टर लाऊंगा, मतलब जब कोई आउटपुट आएगा, कोई वेवफॉर्म आएगा, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि उसमें रिपल फैक्टर कितना है या हार्मोनिक्स कितने हैं, डिस्टॉर्शन कितना है। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द टॉपिक? हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन डीसी साइड ऑफ कन्वर्टर। ठीक है।
ओके। अब आपने यहां पे बात होगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेज रियलिटी की, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेज रियलिटी की। आप बताइए आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, या फिर हाँ कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बोलो। लाइक एक प्योर डीसी, ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं। इस केस में आप कैसा उम्मीद कर रहे थे, लाइक दिस, मिला क्या, दिस वन। तो अभी मैं इस पे फोकस करो, अभी दूसरे वाले पे फोकस मत करो, दोनों को अलग अलग एनालिसिस करना है हमने। तो क्या था, ए हम उम्मीद लगा के बैठे थे आउटपुट पे, ठीक है, ये उम्मीद लगा के हम बैठे थे आउटपुट पे, बट मतलब ये क्या थी, एक्सपेक्टेशंस थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, बट व्हाट इज द रियलिटी, रियलिटी इज लाइक दिस, दैट इज द रियलिटी, ठीक है। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा हो, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है तो सिंपली ऐसा होगा, थ्री पल्स है तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब अलग अलग केसेज में अलग अलग होगा। तो मैं किसी स्पेशल केस के लिए तो डिजाइन मतलब बात नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला भी जनरल का ही लगाएंगे। फिलहाल ये तो जस्ट एग्जांपल लिया है, ये आप उम्मीद लगा के बैठे थे और ये आपको मिला, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो जरा, इसके अंदर लाइक ये जो मिला है आपको, इसके अंदर ही ए भी है, समझ पा रहे हो क्या कुछ, जैसे देखो, जैसे अब ये सब तो फूरियर सीरीज वगैरह में आ जाएगा, बट मैं थोड़ा सिंपल ही रखता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। कि मान लीजिए आउटपुट है भी नॉट है, ठीक है, भी नॉट। अब ये क्या है, डिजायरेबल, दिस वन इज व्हाट, डिजायरेबल। और ये जो मिला है ये क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज टोटल। नहीं समझ में, मतलब ऐसे समझो ना, आप एक आपके एक ऐसे टोकरी टाइप कुछ दिया गया, उसमें आपके काम की चीज लाइक दिस, और बाकी मान लीजिए उसके अंदर मिट्टी है, ठीक है, बाकी उसके अंदर मिट्टी है। तो अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि वो जो मिट्टी है ना उसको बताओ कितना होगा, तो कैसे बताओगे, क्या करोगे आप, टोटल में से टोटल लिया, उसमें से जो डिजायरेबल है उसको हटा दिया, तो जो बचेगा वो क्या होगा, अनडिजायरेबल। बोलो हाँ या ना। अगर मुझे अनडिजायरेबल चाहिए, अनवांटेड अनडिजायरेबल चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल
माइनस डिजायरेबल। क्या ये बात सबको समझ में आ रही क्या? टोटल माइनस डिजायरेबल, यस या नो? तो मुझे यहां पे क्या पता करना है? बेसिकली वो हार्मोनिक्स है कितना, हार्मोनिक्स है कितना। तो बताओ कैसे पता करेंगे? तो जो टोटल होएगा, टोटल, टोटल को मैंने लिख दिया भी नॉट आर एम एस। अच्छा, यहां पे सिंपल सम नहीं करते क्योंकि ये पावर के टर्म्स में बात करते हैं, एनर्जी के टर्म्स में बातें करते हैं। एनर्जी क्या होता है? आई स्क्वायर आर। तो यहां पे हम आई स्क्वायर के टर्म्स में बातें करेंगे कि भी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब इसमें से ए जो है दैट इज डिजायरेबल, दैट इज डिजायरेबल, तो उसको मैं मान लो लिख दिया भी नॉट एवरेज। दिस इज व्हाट? टोटल। दिस इज व्हाट? टोटल। एंड दिस इज व्हाट? जो आपको चाहिए, डीसी मतलब एवरेज वैल्यू जो आपको चाहिए, प्लस और क्या होगा इसके अंदर? अनडिजायरेबल। बोलो हाँ या ना? इसके अलावा वो सब सारे क्या होंगे? अनडिजायरेबल। ठीक है क्या? तो मैं यहां पे सिंपली उसे लिख देता हूं अनडिजायरेबल का होल स्क्वायर। ठीक है? या सिंपली हार्मोनिक्स भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली हार्मोनिक्स लिख दो कि वही तो हमें नहीं चाहिए। तो भी एच का होल स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आई क्या? तो ये जो ग्रीन वाला है, अगर इसकी आरएमएस वैल्यू निकालोगे आप, ये कौन बताएगा? भी नॉट आरएमएस बताएगा, भी नॉट एवरेज बताएगा, या भी एच बताएगा? ये जो ग्रीन वाला है ये क्या बता रहा है? नहीं समझ रहे हो आप? दैट इज टोटल, दैट इज टोटल, दैट इज डिजायरेबल, एंड दैट इज अनडिजायरेबल। अब बताइए, ये ग्रीन वाला आपको क्या बता रहा है? टोटल, डिजायरेबल या अनडिजायरेबल? दैट इज टोटल। जो मिला तो पूरा मिल रहा है ना, उसमें फिल्टर करके थोड़ी ना आ रहा है, जो आ रहा है सो आ रहा है। और ए भी नॉट एवरेज कौन बता रहा है? ये व्हाइट लाइन जो हमें चाहिए। तो अगर मैं टोटल में से इस व्हाइट लाइन को हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हार्मोनिक्स अनडिजायरेबल। समझ में आया क्या? तो अनडिजायरेबल क्वांटिटी इज व्हाट? भी एच मतलब हार्मोनिक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? भी नॉट आरएमएस, भी नॉट आरएमएस का होल स्क्वायर माइनस, बोलो यार, भी नॉट एवरेज का होल स्क्वायर। भी नॉट आरएमएस का होल स्क्वायर माइनस भी नॉट एवरेज का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बहुत सिंपल समझो यार, मतलब मैं बोल रहा हूं कि ये क्या था? ये टोटल था। इसमें वो भी चाहिए जो, इसमें वो भी है जो मुझे चाहिए, इसमें वो भी है जो मुझे नहीं चाहिए। अभी हम एनालिसिस किसकी कर रहे हैं? जो हमें नहीं चाहिए। तो जो हमें नहीं चाहिए दैट इज व्हाट? टोटल में से जो हमें चाहिए उसको घटा दो। सर ये स्क्वायर लगाने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने बताया, जब हम इसमें एनर्जी के टर्म्स में बातें करते हैं, पावर के टर्म्स में बातें करते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर, इसलिए आई स्क्वायर हर जगह लगा रहे हैं। ठीक है क्या? चलिए, तो ये क्या हो गया? हार्मोनिक्स। यही है वो हार्मोनिक्स। ठीक है? ओके। सर इसको ऐसे निकालना है क्या? नहीं, इसको हम फैक्टर के टर्म्स में निकालते हैं। किसके टर्म्स में? फैक्टर के टर्म्स में। तो देखो, एक टर्म आ जाता है वोल्टेज रिपल फैक्टर। क्या आ जाता है? एक टर्म आ जाता है
वोल्टेज रिपल फैक्टर। ठीक है, अभी वोल्टेज रिपल फैक्टर है क्या? वोल्टेज रिपल फैक्टर है क्या? तो सिंपल डिफिनीशन समझो आप, वोल्टेज रिपल फैक्टर इज व्हाट? अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। सिंपलेस्ट डिफिनीशन, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। ठीक है, अनडिजायरेबल डिवाइड बाय डिजायरेबल। ओके, अब ये जो आपके सामने जो भी क्वांटिटीज लिखी गई हैं, यहां पे जो भी आपके सामने क्वांटिटीज लिखी गई हैं, उसके हिसाब से जरा आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज अनडिजायरेबल? व्हाट इज अनडिजायरेबल? VH। अगर VH निकालना होगा तो मुझे इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसको अंडर रूट में ले जाना पड़ेगा। तो व्हाट इज VH बोलो जरा, बोलो बोलो। अंडर रूट। अंडर रूट क्यों लगा रहा हूं, सबको क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो अंडर रूट V0 RMS का होल स्क्वायर माइनस V0 एवरेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय डिजायरेबल क्या है? डिजायरेबल क्या है? V0 एवरेज, दैट इज द डिजायरेबल। तो V0 एवरेज, इसमें यहां पे स्क्वायर मत लगा देना, क्योंकि हम स्क्वायर वाला थोड़ी ले रहे हैं। हम कैसा ले रहे हैं, हम तो विदाउट स्क्वायर ले रहे हैं ना, तभी तो इसको हमने अंडर रूट में किया ना। ठीक है, तो दैट इज दिस। ओके, तो क्या आया बताना जरा, वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या आया? अंडर रूट V0 RMS, ये बेसिकली क्या है, टोटल, माइनस V0 एवरेज, ये क्या है जो हमें चाहिए, दैट इज डिजायरेबल, डिवाइड बाय व्हाट? V0 एवरेज। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो जरा, अब ये जो बाहर दिख रहा है आपको, इसको हम अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, इसको अंडर रूट में लिखना जरा, इसको अंडर रूट में लिखो, कैसे लिखोगे? 1/√4 ना, तभी तो बाहर आएगा तो 2 होगा। तो अगर 1/2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/√4। ठीक है क्या? तो ये बाहर है तो इसको अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। ये अंदर जाके क्या हुआ है, बेसिकली स्क्वायर ही तो हुआ है। तो अब पूरे पे ब्रेकेट लगा देते हैं, सब लोग बोलना जा, क्या होगा? V0 RMS माइनस V0 एवरेज डिवाइड बाई, बोलो लो, V0 एवरेज का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? बहुत बेसिक सी बात चल रही है। अब डिवाइड बाई कर दे, ये 1 हो जाए, सॉरी, V0 RMS अपॉन V0 एवरेज, V0 RMS, एक मिनट, V0 RMS का होल स्क्वायर, V0 एवरेज का होल स्क्वायर, माइनस यहां क्या आ जाएगा, 1। ये देखो ना, अरे अभी मत बोलना यार, ये भी नहीं आता। इसको क्या लिख सकते हैं, A/D माइनस C/D, बस वही किया है। तो इस दिस वन डिवाइड बाई दिस वन माइनस दिस वन डिवाइड बाई दिस वन, तो जब दिस वन डिवाइड बाई दिस वन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या?
चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और टर्म होता है दैट इज नोन एज व्हाट, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर ये हमने नेटवर्क में देखा हुआ था, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस भी नॉट आरएमएस, मतलब आप ऐसे समझो कि वैसे सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, तो आरएमएस अपॉन एवरेज। अब ऑब्वियस सी बात है यार, आरएमएस किसी क्वांटिटी का आरएमएस होगा ना, तो भी नॉट आरएमएस अपॉन भी नॉट एवरेज, तो दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर्म फैक्टर, दैट इज फॉर्म फैक्टर। ठीक है, याद कैसे रखना होता है इसके लिए भी आपको बताया गया है। जब आप फॉर्म फैक्टर लिखते हो ना, फॉर्म फैक्टर, तो यहाँ पे देखो एक लेटर यहाँ पे आपको छिपा हुआ है क्या, आर, और यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, ए। तो इससे आप याद कर लेना आरएमएस अपॉन एवरेज, ठीक है ना। इसका भी इस यहाँ पे आर उठाया, यहाँ से ए उठाया, मतलब कंफ्यूजन ये होती है कि आरएमएस अपॉन एवरेज था या एवरेज अपॉन आरएमएस, उसके लिए है ये, ठीक है। खैर, तो फॉर्म फैक्टर डन। अब एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि ये फॉर्म भी नॉट आरएमएस और अपॉन भी नॉट एवरेज का होल स्क्वायर हो गया है ये, ठीक है ना। अब यार ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या होगा, ए बाई बी का होल स्क्वायर ना। तो बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वोल्टेज रिपल फैक्टर को, बोलो बोलो, अंडर रूट। अब देखो वोल्टेज रिपल फैक्टर ही तो बात चल रही ना, ये हमारी पूरी क्या है, ये वोल्टेज रिपल फैक्टर ही तो है ये, वोल्टेज रिपल फैक्टर। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर, यस या नो। यार देखो ना, ए भी नॉट आरएमएस अपॉन भी नॉट एवरेज क्या है, फॉर्म फैक्टर, तो फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1, फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1, दैट इज द फॉर्मूला। वोल्टेज रिपल फैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1। सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस नहीं है हमारा, ये चीजें आ कहां से रही हैं, क्यों आ रही हैं, पढ़ना क्यों है, उस सारी चीजों को आपको समझना है, ठीक है ना। ओके, तो वोल्टेज रिपल फैक्टर पे आने से पहले, वोल्टेज रिपल फैक्टर पे आने से पहले एक पहले फॉर्म फैक्टर के बारे में ना थोड़ा सा समझ लेते हैं, फॉर्म फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। चलिए एक बात बताइए, अभी आपने पढ़ा फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, बोलिए जरा, भी नॉट, बोलो बोलो, आरएमएस अपॉन भी नॉट एवरेज, भी नॉट आरएमएस, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, टोटल, भी नॉट आरएमएस को आपने क्या बोला था, टोटल ना, टोटल, और भी नॉट एवरेज को क्या बोला था हमने, डिजायरेबल, वेरी गुड, दैट इज डिजायरेबल। टोटल डिवाइड बाय डिजायरेबल, टोटल डिवाइड बाय डिजायरेबल, मतलब यहां पे बहुत ध्यान से समझना यार। आपको मान लीजिए वही जैसे टोकरी है, टोकरी में आपको एक तरीके से टोटल, ये टोकरी है, टोटल इसमें 5 किलो कुछ भी डाल दिया गया, ठीक है। लाइक उसमें समझ लो कि कुछ मिट्टी है, और मिट्टी के साथ जो आपको उसमें चाहिए, कोई फसल हो गया व्हाटएवर, वो आपके पास में है, ठीक है ना। अब 5 किलो में से मान लीजिए कि 2 किलो कोई मान लीजिए इसमें फसल है बेसिकली, तो व्हाट इज फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या बता रहा है कि टोटल, टोटल इज व्हाट 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है।
मान लीजिए आप वो क्वांटिटी जो आपको चाहिए उसको बढ़ा दो, 2 किलो के बजाय क्या ले लो आप, 3 किलो ले लो। कितना आएगा, 5/3, 5/3। मान लीजिए 5 का 5 किलो वही है जो आपको चाहिए, तब कितना आएगा, 5/5। मतलब यहां पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, जो क्वांटिटी आपको चाहिए डिजायरेबल क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है, बोलो बोलो, कम हो रही है। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू, सॉरी, डिजायरेबल वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब फॉर्म फैक्टर का ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है, कम होना अच्छा है ना, बोलो हाँ या ना, फॉर्म फैक्टर का कम होना अच्छा है। अब कम होने का मतलब वो मैक्सिमम कितना कम हो सकता है, 1 हो सकता है ना, कि लेकिन जो है सब डिजायरेबल है। कुछ समझ में आया, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, फॉर्म फैक्टर। मतलब अगर फॉर्म फैक्टर 1 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है उसमें अनडिजायरेबल का अमाउंट कम है, सॉरी, डिजायरेबल का अमाउंट कम है, अनडिजायरेबल का अमाउंट ज्यादा है। और अगर फॉर्म फैक्टर एग्जैक्टली 1 है, इसका मतलब है कि जो है पूरा हमारे काम का है, कुछ भी फालतू नहीं है। समझ में आया? फॉर्म फैक्टर बेसिकली हमें ये बताएगा कि जो टोटल क्वांटिटी हमें दिख रही है, जो वेवफॉर्म दिख रहा है, उसमें हमारे काम का कितना है, दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग। ठीक है क्या, हमारे काम का कितना है। तो मैथमेटिकली कैसे दिखेंगे, इट शुड बी नियर टू द 1। अगर मैं बोलूं कि 2-3 वेवफॉर्म है, एक का वेवफॉर्म, एक का फॉर्म फैक्टर 3 है, एक का फॉर्म फैक्टर 2 है, एक का 1.5 है, बताओ सबसे आप किस वेवफॉर्म को प्रीफर करोगे, 1.5, क्योंकि 1.5 में आपके काम की चीज ज्यादा है। क्लियर हुआ, ठीक है, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, फॉर्म फैक्टर। ओके, अब देखो, इसका मतलब अगर मैं आपसे यहां से ये बात करूं कि फॉर परफेक्ट डीसी, फॉर, हमें क्या चाहिए था, परफेक्ट डीसी ना, फॉर परफेक्ट डीसी, बताओ परफेक्ट डीसी के लिए जो टोटल होगा वो सारा किसके बराबर होगा, डिजायरेबल के बराबर। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो है सब मेरे काम का है। तो फॉर परफेक्ट डीसी टोटल इज इक्वल टू डिजायरेबल। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया जा रहा है आपको, टोटल इज इक्वल टू डिजायरेबल। अब टोटल बताओ क्या है, बोलो, भी नॉट आरएमएस, और डिजायरेबल क्या है, भी नॉट एवरेज। इसका मतलब फॉर परफेक्ट डीसी भी नॉट एवरेज शुड बी इक्वल टू भी नॉट आरएमएस, एंड फॉर परफेक्ट डीसी, फॉर परफेक्ट डीसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, जल्दी बोलो। जब अगर ये दोनों बराबर हो गए, भी नॉट एवरेज, भी नॉट आरएमएस इक्वल टू भी नॉट एवरेज, ये दोनों बराबर हो गए, 8/8, व्हाट इज द आंसर, 1 ना। तो फॉर परफेक्ट डीसी व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर, 1। ठीक है, फॉर परफेक्ट डीसी मतलब आइडियल केस है ये, आइडियल केस। बट अगर प्रैक्टिकली बात करें, तो फॉर्म फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, बोलो यार, ग्रेटर देन 1, 1 से छोटा तो कभी हो ही नहीं सकता ना, फॉर्म फैक्टर 1 से छोटा कभी हो ही नहीं सकता। तो प्रैक्टिकली फॉर्म फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हम क्या चाहेंगे कि 1 से ज्यादा बड़ा हो या 1 के आसपास ही हो, 1 के आसपास हो, ठीक है ना, नियर टू द यूनिटी। तो if the value of form factor is, if value of the form factor is near to the unity, if the value of the form factor is near to the
unity, then we can say then we can say we can say output waveform is near to the pure DC, near to the pure DC. यहाँ पे नियर लिखा है मैंने, प्योर डीसी नहीं लिख रहा हूं मैं, नियर टू द प्योर डीसी, मतलब जैसा आपको चाहिए वैसा होगा अगर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1 के आसपास है तो, ठीक है क्या। बट अगेन याद रखना फॉर्म फैक्टर कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, मैक्सिमम घटते घटते कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। इसी फॉर्म फैक्टर को वोल्टेज रिपल फैक्टर के टर्म्स में देखना चाहें तो बताओ, वोल्टेज रिपल फैक्टर और फॉर्म फैक्टर में क्या रिलेशन था, बोलो बोलो। अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1 फॉर प्योर डीसी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, अरे सुन तो लो, फॉर प्योर डीसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्म फैक्टर, दैट इज 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज रिपल फैक्टर, 1 का होल स्क्वायर -1 दैट इज 0, ठीक है क्या, दैट इज 0। अब फॉर्म फैक्टर, सपोज फॉर्म फैक्टर ज्यादा हो रहा है, हाई हो रहा है, मतलब फॉर्म फैक्टर इज ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन 1, व्हाट डज इट मीन्स, मतलब जो वेवफॉर्म आ रहा है वो डीसी से बहुत दूर जा रहा है, ठीक है ना, डीसी से बहुत दूर जा रहा है, एंड वोल्टेज रिपल फैक्टर भी क्या होएगा, बढ़ेगा। वोल्टेज रिपल, व्हाट इज वोल्टेज रिपल फैक्टर, व्हाट इज वोल्टेज रिपल फैक्टर, भूल जाओ, सब भूल जाओ, अनडिजायरेबल डिवाइड बाई डिजायरेबल। अब बताओ इट शुड बी हाई या लो, यार अनडिजायरेबल क्वांटिटी ज्यादा हमें थोड़ी चाहिए, तो इट शुड बी व्हाट, लो ना। आइडियली, आइडियली कितना होना चाहिए, 0। व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ वोल्टेज रिपल फैक्टर, दैट इज 0। तो फॉर प्योर डीसी वोल्टेज रिपल फैक्टर इज 0, and for pure DC what is the value of form factor, 1। इसका RMS क्या होता है, what is RMS, मैक्सिमम डिवाइड बाई √2, इसका एवरेज क्या होता है 2 Vm अपॉन पाई, इसका RMS क्या होता है Vm/2, इसका एवरेज क्या होता है Vm अपॉन पाई। चलो सब लोग बताओ फॉर्म फैक्टर सबका कितना आएगा, फॉर्म फैक्टर क्या होता है आरएमएस अपॉन एवरेज, सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करो, व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर, अरे आरएमएस एवरेज तो लिख ही दिया ना मैंने, तो आपको तो डिवाइड ही करना है बस, डिवाइड करो, आरएमएस अपॉन एवरेज Vm/√2 डिवाइड बाई 2 Vm अपॉन पाई, पाई अपॉन 2√2 आ रहा है क्या, पाई अपॉन 2√2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना ये आता है 1.11, ठीक है, ये आता है 1.11। इधर आ जाओ, इधर कितना आ रहा है Vm/2 डिवाइड बाई, ऐसे ऐसे डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड कर दो ना, देखो यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो Vm कैंसिल, ये पाई ऊपर जाना था, पाई डिवाइड बाई 2√2, Vm कैंसिल, पाई बाई 2, दैट इज व्हाट 1.57। तो बताओ किसका ज्यादा हुआ फॉर्म फैक्टर, हाफ वेव का, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें याद रखो आप। तो एक्चुअली हाईएस्ट फॉर्म फैक्टर किसका था, तो सेकंड का, ठीक है, हाईएस्ट
फॉर्म फैक्टर किसका है? सेकंड का। ठीक है, तो हाईएस्ट वोल्टेज रिपल फैक्टर एज वेल, हाईएस्ट वोल्टेज रिपल फैक्टर सेकंड का। डन। बाकी ये चीजें कुछ तो याद, वैसे तो डेरिवेशन करवाया है नेटवर्क में, बट याद ही करना है हमने ना, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं रहेगा, तो याद तो करना है। अभी वेवफॉर्म ये सब बार बार रिपीट होंगे तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट? फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर। आगे बढ़े। ओके, अब यहां पे जो भी एनालिसिस हुई, अब देखो, अब आपको शायद अच्छे समझ में आ जाए। ये था आपका एसी इनपुट, चाहिए था ऐसा, मिला ऐसा। अब ए वेवफॉर्म इसके करीब है या नहीं है, ये हमें कौन कौन बताएगा? फॉर्म फैक्टर एंड वोल्टेज रिपल फैक्टर। समझ में आया? ए वेवफॉर्म इसके करीब है या नहीं है, ये यही लोग बताएंगे। अगर फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1 और वोल्टेज रिपल फैक्टर की वैल्यू 0 हुई, तो समझ जाओ कि ये जो आउटपुट वेवफॉर्म है दैट इज सेम एज डीसी, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नॉर्मली क्या होता है कि इसके, अगर इसके आसपास होता है, जैसे 12 पल्स कन्वर्टर के लिए, 12 पल्स कन्वर्टर के लिए जो ये आउटपुट आएगा कुछ ऐसा ही तो आएगा ना, बोलो, कुछ ऐसा आएगा। इसका मतलब ये किसके जैसा है? लगभग डीसी के जैसा ही तो है ये। समझ में आ गया? फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर, डीसी साइड, हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन डीसी साइड। डीसी साइड मतलब हमें आउटपुट चाहिए था डीसी और नहीं मिल रहा, प्योर डीसी चाहिए था, नहीं मिल रहा, तो फिर क्या मिल रहा है, कैसे पता चलेगा कि अच्छा मिल रहा है या बुरा मिल रहा है? उसी को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक एनालिसिस। वही तो किया हमने। अब कब से क्या कर रहे हैं हम, कि जो मिला है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये कौन बताएगा? फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर। डन। इसी तरीके से अब हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, कौन बोलो? हार्मोनिक एनालिसिस ऑन एसी साइड ऑफ कन्वर्टर। अब ऐसा वेवफॉर्म कब मिलेगा, ये लिख लें, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ऐसा वेवफॉर्म कब मिलेगा हमें? तो सिंगल फेज फुल वेव, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विद हाई इंडक्टिव लोड। क्योंकि जैसे ये वर्ड बोल दिया गया ना, हाई इंडक्टिव लोड, इसका मतलब क्या है कि जो हमें आउटपुट पे मिलेगा दैट विल बी व्हाट? प्योर डीसी। कुछ समझ में आया? एक बात बताओ यार, अभी तक आपने क्या देखा? ऐसा वेवफॉर्म मिल रहा है? यस या नो? इसमें करंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट लगा दिया जाए जो इस सडन चेंज का अपोज करे, तो आपको नहीं लगता कि हमें फिर एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी? तो वो एलिमेंट कौन है? इंडक्टर है। तो हाई इंडक्टिव लोड क्या करेगा? ये जो पल्सेटिंग डीसी था इसको एक कांस्टेंट डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो जब आउटपुट पे प्योर डीसी आएगा तो उसकी वजह से डिस्टर्ब कौन होगा? बोलो यार, इनपुट वेवफॉर्म। जो इनपुट वेवफॉर्म अभी तक क्या था? अभी तक क्या था? साइनोसोइडल। वो वेवफॉर्म अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है? स्क्वायर में। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने आउटपुट पे हाईली इंडक्टिव लोड लगा दिया। ये बात सबको क्लियर है? इसके पहले वाले में यहां पे हाई स्क्वायर वेव क्यों नहीं आया था बताओ? क्योंकि वहां पे हमने एक तरीके से रजिस्टिव लोड लिया था और इट डज नॉट अपोज द सडन चेंज, तो सडन चेंज होने देगा।
ठीक है, चलिए, तो हमें आउटपुट ऐसा मिला है, तो अभी इधर का तो काम, इधर का तो कोई दिक्कत है नहीं, जो चाहिए थे मिल गया ना। दिक्कत कहाँ आएगी? इनपुट साइड में। सर दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ए जब तक था ना तब तक ठीक था, बट एक्चुअली जैसे ही ए वेवफॉर्म आपने, जैसे ए वेवफॉर्म, ए जब तक इनपुट था ठीक था, हालांकि आउटपुट तब पल्स रेटिंग डीसी आया, आपने हाईली इंडक्टिव लोड लगाया तो ए आ गया प्योर डीसी, बट द प्रॉब्लम इज कि अब सप्लाई में एसी साइड में क्या आ चुके हैं? हार्मोनिक्स आ चुके हैं। जैसे वहां पे हार्मोनिक्स आए थे डीसी साइड में, उसी तरह अब कहां पे हार्मोनिक्स आ गए हैं? एसी साइड में। ठीक है क्या? ओके, तो फिर से वैसे कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट वही है। मिला कैसा है बताओ? इनपुट का वेवफॉर्म, चलो करंट ले लो, सर करंट के टर्म्स में बातें करते हैं। सोर्स करंट, यहां पे कौन सा करंट था? आउटपुट करंट। वहां पे आउटपुट करंट था, वहां पे आउटपुट करंट था, यहां पे कौन सा करंट है? सोर्स करंट। ओके, सोर्स करंट का नेचर कैसा है जल्दी बोलो, बोलो यार। स्क्वायर पल, स्क्वायर वेवफॉर्म। ओके, देखो ध्यान से समझो। ये क्या है? डिजायरेबल, अनडिजायरेबल या टोटल? दैट इज टोटल। जो मिल रहा है दैट इज द टोटल। अब इसके अंदर कौन कौन होगा? डिजायरेबल भी होगा और अनडिजायरेबल होगा। एक बात बताओ, डिजायरेबल क्या है? एसी या डीसी? डिजायरेबल क्या? इनपुट साइड, इनपुट साइड एसी। डिजायरेबल क्या है? एसी। तो बना लेते हैं। ये मुझे चाहिए था, ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो दैट इज व्हाट? डिजायरेबल। और ये जो व्हाइट वाला देख रहे हो ये क्या है? टोटल। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ चुके हैं? हार्मोनिक्स। अगेन तीन क्वांटिटी, टोटल, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल। तो डिजायरेबल कौन है? साइनोसोइडल? बोलो यार। एक्चुअली देखो, यहां पे मैं इसके थ्रू दिखाता हूं आपको, वेवफॉर्म के थ्रू। देखो यहां पे ए क्या है? ए आपका क्या था? स्क्वायर। ए आपका स्क्वायर। इसमें आपको आपके काम की चीज कौन सी थी? फंडामेंटल। बट ए रिजल्टेंट तभी आएगा जब फंडामेंटल और ए थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक सबका रिजल्टेंट निकालेंगे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये जो यहां पे आप देख रहे हो ना, रेड, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए ब्लू प्लस ग्रीन प्लस क्या है? ऑरेंज, जो भी हो। समझ में आ रहा है कुछ? ये जो ये देख रहे हो ना, ये तो टोटल है ना। तो टोटल इज व्हाट? जो हमें चाहिए उसका और जो नहीं चाहिए उसका रिजल्टेंट ही तो है टोटल। जो हमें चाहिए कौन सा चाहिए? कलर बताओ। ब्लू।
जो है एक्चुअल में जो मिल रहा है, जो दिख रहा है वो कौन सा है, रेड। जो अनडिजायरेबल क्वांटिटी है कौन से, एज सब, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवंथ हार्मोनिक्स, नाइन्थ हार्मोनिक्स एंड ऑल। समझ में आया? तो अगर मैं टोटल में से इस ब्लू वाले को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, हार्मोनिक्स। इस टोटल में से ब्लू वाले को हटा दूं, ब्लू मतलब फंडामेंटल, ब्लू मतलब फंडामेंटल। अरे ऐसा नहीं देखा है क्या कभी कि कोई आईटी है, यहां पे देखो, ए होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल, जिसको बोलते हैं IS1, ठीक है, या फिर यहाँ पे S1 लिख लें या फिर 01 लिख सकते हैं, चलो S1 ही लिख देते हैं। तो IT इक्वल टू व्हाट, IS1 प्लस, इवन हार्मोनिक्स नहीं होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स होता है, तो IS1 प्लस IS3 का होल स्क्वायर प्लस IS5 का होल स्क्वायर प्लस IS7 का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ए IT क्या है, ए है टोटल रेड वाला, और ए IS1 क्या है, ए ब्लू वाला, और बाकी ये सब क्या है, हार्मोनिक्स। समझ में आया कुछ? ए कौन सा है, रेड रिजल्टेंट, ए कौन सा है, फंडामेंटल, और ये सब क्या है, हार्मोनिक्स। तो मुझे सिर्फ कौन सा चाहिए, मुझे तो फंडामेंटल चाहिए, ठीक है, मुझे फंडामेंटल चाहिए। मतलब अगर मैं आपके सामने कुछ भी ना लिखूं, सिर्फ ए वेवफॉर्म लिख के छोड़ दूं, ए व्हाइट वाला स्क्वायर पल्स, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि इसके अंदर क्या है, हार्मोनिक्स है। इसके अंदर क्या है, हार्मोनिक्स है, ठीक है ना? तो अगर हार्मोनिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से काम की चीज ए वाली है, बाकी सब फालतू है। इसी वजह से तो एक प्रॉब्लम आई ना, पहले वाले में प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, पहले वाले में इनपुट ऐसा था, दूसरे वाले में इनपुट कुछ ऐसा हो गया, अब प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ चुका है, हार्मोनिक्स। अब उस हार्मोनिक्स को की एनालिसिस करनी है हमने, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्टार्ट करें एनालिसिस। चलिए अब, ओके, तो फिर से वैसे ही लिखें क्या, भी मतलब टोटल की बात करें तो टोटल, टोटल को सोर्स का आरएमएस बोलते हैं ना, आई सोर्स आरएमएस का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट टोटल। अब टोटल में, टोटल किससे किससे मिलके बना होगा, बोलो जल्दी, टोटल किससे किससे मिलके बना होगा, फंडामेंटल IS1 प्लस IH, मैंने सिंपली यहां इसमें हार्मोनिक्स कर दिया, मतलब इसमें थर्ड आ गया, फिफ्थ आ गया, सेवंथ आ गया, नाइन्थ सब आ गया, ठीक है। तो दैट इज टोटल, दैट इज फंडामेंटल एंड दैट इज हार्मोनिक्स। मुझे कौन सा चाहिए, मुझे फंडामेंटल चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट टोटल, दैट इज व्हाट फंडामेंटल, या फिर डिजायरेबल, फंडामेंटल या फिर डिजायरेबल, दिस इज व्हाट हार्मोनिक्स। अच्छा, ये हार्मोनिक्स एसी हार्मोनिक्स बोलोगे, डीसी हार्मोनिक्स बोलोगे, एसी हार्मोनिक्स, डीसी हार्मोनिक्स और एसी हार्मोनिक्स में डिफरेंस क्लियर हुआ। डीसी हार्मोनिक्स मतलब प्योर डीसी होने से जो रोक रहा है दैट इज डीसी हार्मोनिक्स, और प्योर एसी होने से जो रोक रहा है दैट इज एसी हार्मोनिक्स। तो एसी हार्मोनिक्स दैट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, दैट इज अनडिजायरेबल, ठीक है, दैट इज अनडिजायरेबल।
ओके, अब जैसे वहां पे हमने एक टर्म लिखा था, क्या टर्म इंट्रोड्यूस किया था? वोल्टेज रिपल फैक्टर, दैट इज फॉर डीसी हार्मोनिक्स। इसी तरीके से यहां पे एक टर्म है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसे? टी एच डी। वहां पे बताओ वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या था? अनडिजायरेबल डिवाइड बाई डिजायरेबल, ऐसा ही था कुछ, अनडिजायरेबल डिवाइड बाई डिजायरेबल, अनडिजायरेबल डिवाइड बाई डिजायरेबल। अब बताओ जरा इसमें से अनडिजायरेबल कौन है? कौन है अनडिजायरेबल? आई एच। अच्छा, इस सब आरएमएस है, याद रखना, इस सब आरएमएस है, ठीक है। तो क्या है? आई एच आरएमएस। एंड व्हाट इज डिजायरेबल देन? बोलो। आई एस वन आरएमएस। ठीक है, आई एस वन आरएमएस। ओके, अब मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे आई एच आर एम एस चाहिए। तो बताओ जरा आई एच आर एम एस क्या हो जाएगा यहां से? अंडर रूट, बोलो, आई एस टोटल, आई एस आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस आई एस वन आर एम एस का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई समस्या? ओके, वैल्यू रख लेते इधर, क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई एस आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस क्या था बोलो? आई एस वन आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डिजायरेबल, डिवाइड डिजायरेबल इज व्हाट? आई एस वन आर एम एस, दैट इज टी एच डी। तो टी एच डी क्या हो जाएगा? अंडर रूट आई एस आर एम एस का होल स्क्वायर आई एस वन आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट? आई, बोलो यार, आई। अब अंडर रूट के अंदर ला दिया तो क्या करूं मैं? स्क्वायर कर दूं? ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा? आई एस आर एम एस डिवाइड बाई आई एस वन आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, डन। अब जैसे वहां पे एक टर्म डिफाइन किया था, क्या बोलो यार? एक टर्म क्या डिफाइन किया था? फॉर्म फैक्टर, दैट इज व्हाट? आरएमएस अपॉन एवरेज। इसी तरीके से यहां पे भी एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज नोन एज डिस्टॉर्शन फैक्टर, दैट इज नोन एज डिस्टॉर्शन फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाई जी। ठीक है, डिस्टॉर्शन फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाई जी। अब यहां पे देखो एक कंफ्यूजन होती है, ध्यान से सुनना इस बात को। जब हमने फॉर्म फैक्टर देखा था तो फॉर्म फैक्टर क्या था? आरएमएस अपॉन एवरेज, मतलब लाइक दिस वन अपॉन दिस वन। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ऐसा नहीं है, एक्चुअली यहां पे उल्टा होता है। व्हाट इज जी? तो आई एस वन आर एम एस डिवाइड बाई आई एस आर एम एस। मतलब मैं यहां पे आपको इन शॉर्ट
सिंपल शब्दों में बोलूं तो IS1 इज व्हाट, डिजायरेबल डिवाइड बाई टोटल, बट वहां पे फॉर्म फैक्टर क्या था याद है, टोटल अपॉन डिजायरेबल, याद आया। RMS इज व्हाट, टोटल, एंड एवरेज इज व्हाट, डिजायरेबल, बट यहां पे उल्टा है, डिजायरेबल अपॉन टोटल। तो इस वेवफॉर्म को आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन जी का होल स्क्वायर -1, 1 अपॉन जी का होल स्क्वायर -1। सुना, उल्टा लिखा है, याद रखना, दैट इज नॉट फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का होल स्क्वायर -1 नहीं लिखा है, क्या लिखा गया है, 1/g² -1। इसको डिस्टॉर्शन फैक्टर बोलते हैं या फिर करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर बोलते हैं, जी को क्या है, करंट डिस्टॉर्शन फैक्टर। करंट ओके, तो सिग्निफिकेंस समझने के लिए पहले आप मुझे फॉर्मूला बताओगे जरा, क्या है, डिजायरेबल अपॉन टोटल, डिजायरेबल, एंड व्हाट इज डिजायरेबल, IS1 का RMS, एंड व्हाट इज टोटल, IS/RMS। ठीक है, अब एक बात समझो आप, अगर डिजायरेबल इक्वल टू टोटल हो गया, डिजायरेबल इज इक्वल टू टोटल, मतलब सारा जो भी है सारा हम बेसिकली यूज कर पा रहे हैं, जो भी है सारा का सारा हम यूज कर पा रहे हैं, मतलब डिजायरेबल इज इक्वल टू टोटल। तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या होगा, डिजायरेबल इज व्हाट, IS1 RMS, एंड व्हाट इज टोटल, IS/RMS। तो इसका मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी देन, बोलो यार, 1। मतलब अगर जो वेवफॉर्म हमें मिला वो पूरा का पूरा फंडामेंटल है, फंडामेंटल, 1 का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल, तो इसका मतलब उसमें हार्मोनिक्स नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, G इक्वल टू 1, मतलब व्हाट, प्योर AC या प्योर DC, प्योर AC। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्योर AC, मतलब ओनली फंडामेंटल इज प्रेजेंट, यस या नो, ओनली फंडामेंटल इज प्रेजेंट, ठीक है, ओनली फंडामेंटल इज प्रेजेंट। तो प्योर AC ओनली फंडामेंटल इज प्रेजेंट, दैट इज जी, जी की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, 1, जी की वैल्यू 1। और अगर प्योर AC के बारे में बात करें, मतलब प्योर AC मतलब प्योर साइनोसोइडल लिख लो, प्योर AC मतलब प्योर साइनोसोइडल, प्योर साइनोसोइडल, ठीक है, प्योर साइनोसोइडल। तो बताओ जरा, फॉर प्योर साइनोसोइडल, फॉर प्योर साइनोसोइडल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जल्दी बोलिए, 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, देखो यहाँ पे, इधर आ जाओ, जी की वैल्यू 1 रखो, 1/1 -1 दैट इज 0, ठीक है, तो THD इज ऑल्सो 0। अच्छा, इन जनरल द वैल्यू ऑफ, इन जनरल या प्रैक्टिकल,
प्रैक्टिकली बताना, जरा सोच समझ के बोलना। जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। जब भी ज्यादा, टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा ना, और डिजायरेबल क्या होगा, कम होगा। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो obvious सी बात है लेस देन 1 ना। ठीक है क्या यार, एक टोटल है तो ज्यादा होगा और एक कम होगा, तो द वैल्यू ऑफ जी इज नॉर्मली लेस देन 1, बट इन द केस ऑफ फॉर्म फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि दैट वाज टोटल अपॉन डिजायरेबल, एंड दिस इज व्हाट, डिजायरेबल अपॉन टोटल। एंड वोल्टेज रिपल फैक्टर एंड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज व्हाट, अनडिजायरेबल अपॉन डिजायरेबल। मतलब एक सिंपलेस्ट डिफिनेशन है अगर आप याद करना चाहोगे तो। ठीक है ना? तो G इज लेस देन 1, एंड व्हाट अबाउट THD? THD ग्रेटर देन 0। अरे G की वैल्यू अगर यहां पे देखो ना, G की वैल्यू अगर कम हुई, 1 से कम हुई, इसका मतलब 1 अपॉन, मान लो चलो 0.5 ले लिया मैंने, तो देखो जरा, 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4। 4 माइनस 1 कितना आया, 3। समझ में आया क्या? तो दैट इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? नेगेटिव में तो आएगा नहीं, अंडर रूट में है, तो जब भी आएगा 0 से ज्यादा आएगा। तो ये जो डिस्टॉर्शन फैक्टर है हमें बेसिकली क्या बता रहा है कि वेवफॉर्म किसके करीब जा रहा है, प्योर डीसी के करीब या प्योर साइनोसोइडल के करीब? साइनोसोइडल के करीब। द वैल्यू ऑफ जी शुड बी हाई या लो? 1। मतलब आप और 1 से ज्यादा कभी जाएगा नहीं, जैसे फॉर्म फैक्टर कभी 1 से कम नहीं आ सकता था, और जी की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। बट हाँ, आइडियली दोनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। ये भी याद रखेंगे, आइडियली दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी, बट जी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं जाएगा और फॉर्म फैक्टर कभी भी 1 से कम नहीं आएगा। ठीक है क्या? तो प्रैक्टिकली क्या बोलेंगे कि जी शुड बी नियर टू द, मतलब आइडियली जी शुड बी नियर टू द यूनिटी। अगर जी 1 के करीब है, इसका मतलब जो वेवफॉर्म आपको मिल रहा है वो प्योर साइनोसोइडल के करीब है। समझ में आया? तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्टॉर्शन फैक्टर, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एंड डिस्टॉर्शन फैक्टर। यहां पे लिख लेंगे closer the value of g, closer the value of g, closer the value of g to 1, closer the value of g to the 1, we will get more sinusoidal waveform, we will get more sinusoidal waveform. It means less harmonic is present. It means less harmonics, less harmonics are present, less harmonics are present, less harmonics are present। ठीक है क्या? तो ए था, तो ए था हमारा हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन डीसी साइड ऑफ कन्वर्टर, और ए था हमारा हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑन एसी साइड ऑफ कन्वर्टर। ठीक है, उम्मीद है कि सारा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर डाउट हो तो क्लास के बाद पूछ सकते हो आप। ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करते हैं।